जंगल के घने पेड़ों के बीच एक शरारती गिलहरी रहती थी, जिसका नाम चटकी था। वह अपनी माँ मालती के साथ रहती थी, लेकिन चटकी को कभी भी माँ की बात मानना पसंद नहीं था। उसकी छोटी छोटी शरारतों से पूरे जंगल के जानवर परेशान रहते थे। एक दिन चटकी ऊंचे पेड़ पर कूदफान कर रही थी। उसी पेड़ पर एक बंदर फुर्तीला आराम से सो रहा था। चटकी ने दूर से उसे देखा, लेकिन फिर अचानक उसके मन में शरारत सूझी। वह धीरे धीरे पास गई और बंदर की पूंछ को पेड़ की टहनी से बांध दिया। कुछ देर बाद जब फुर्तीला जागा और दूसरी डाल पर छलांग लगाने लगा, तो उसकी पूंछ बंधी होने के कारण वह हवा में उल्टा लटक गया। वह जोर जोर से चीखने लगा, जिससे पूरा जंगल वहां इकट्ठा हो गया। जंगल के राजा वीरराज शेर भी वहां पहुंचे। उन्होंने गुस्से में कहा कि अगर चटकी अपनी हरकतें नहीं छोड़ेगी, तो उसे जंगल से बाहर निकाल दिया जाएगा। यह सुनकर मालती डर गई और तुरंत फुर्तीले की पूंछ खोलने दौड़ी, लेकिन उसी समय फुर्तीला नीचे गिर गया। वीरराज ने चटकी को आखिरी चेतावनी दी और चले गए। मालती ने चटकी को समझाया कि उसकी शरारतें किसी दिन बड़ी मुसीबत खड़ी कर देंगी, लेकिन चटकी ने बस हामी भर दी। अगले दिन मालती को जंगल से बाहर काम से जाना पड़ा। जाने से पहले उसने पड़ोसी कौवे काजल से चटकी का ध्यान रखने को कहा। काजल ने हामी तो भर दी, लेकिन मन ही मन उसे चिंता थी। कुछ दिन बाद चटकी अपनी माँ को याद करते हुए जंगल में घूम रही थी। खेलते खेलते वह रास्ता भटक गई और जंगल के बाहर निकल गई। उधर जब मालती लौटी, तो उसने चटकी को कहीं नहीं पाया। उसने काजल से पूछा, लेकिन वह भी निश्चित नहीं था कि चटकी कहाँ गई। तभी आसमान में एक विशाल गरुड़ उड़ता दिखाई दिया। काजल को शक हुआ कि वह किसी शिकार की तलाश में है। वह तुरंत अपने दोस्त तोते हरी के साथ गरुड़ का पीछा करने उड़ गया। उन्होंने देखा कि गरुड़ ने चटकी को अपने पंजों में पकड़ लिया है। दोनों ने साहस दिखाते हुए गरुड़ पर हमला किया। उनकी कोशिशों से चटकी गरुड़ के पंजों से छूटकर नीचे गिरने लगी। नीचे मौजूद जानवरों ने जल्दी से पत्तों और घास से जाल बना लिया, जिससे चटकी सुरक्षित गिर पड़ी। सभी ने राहत की सांस ली। मालती ने चटकी को गले लगाते हुए समझाया कि शरारत मजाक नहीं, बल्कि कभी कभी जानलेवा भी हो सकती है। उस दिन चटकी ने सच में अपनी गलती समझ ली और वादा किया कि वह किसी को परेशान नहीं करेगी। सीख: शरारत और मजाक तभी तक अच्छे हैं, जब तक उनसे किसी को नुकसान न पहुंचे। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करना मत भूलना।